चलिए गाइस, तो ऑफिस का आईपीओ आने वाला है। ऑफिस AWFIS ऑफिस आईपीओ है। इनका भी धंधा यही है, ये सारे कस्टमाइज ऑफिसेस बनाते और कोवर्किंग ऑफिस स्पेसेस बनाते फॉर स्टार्टअप्स, SMEs, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो अगर आपको फ्यूचर दिख रहा है इंडिया में कि बहुत सारी कॉर्पोरेट आ रही है, नए नए ऑफिस आ रहे हैं, ग्रोइंग इकॉनमी है, ये एक स्टार्टअप है विच इज़ प्रोवाइडिंग ऑफिस सोल्यूशंस, तो आप इस पर पैसा लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया बिजनेस ओवरव्यू। अब मैं आईपीओ डिटेल्स पर आता हूँ। तो इशू साइज 600 करोड़, 600 करोड़ में इनका प्राइस बैंड जो है पर इक्विटी शेयर इज ऑलमोस्ट 364 रुपीज़ से लेके 383 रुपीज़ का। दिस इज़ लोअर एंड दिस इज़ अपर। आप अपर में लगाना मैक्स इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर आईपीओ, तभी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड लिस्टिंग डेट इज़ May 30। कल से आईपीओ ओपन हो जाएगा May 22 को। आप कल से आईपीओ लगा सकते हो। ये वीडियो अभी बन रही है May 21 को, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कल। और क्लोजिंग हो जाएगी 27 को। तो 22 से 27 के बीच में आप कभी भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया आईपीओ के जो मेजर बेसिक डिटेल्स है। अब हम लोग आते हैं काम की बात पर। जो लॉट साइज है वो आईपीओ का मिनिमम 39 शेयर्स, मैक्सिमम इज 507 शेयर्स, दैट इज फॉर कैटेगरीज लाइक HNIs। एंड फ्रेश इशू मतलब 128 करोड़ का फ्रेश इशू है और 470.93 CR का ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स प्रमोटर्स अपना पूरा शेयर इस आईपीओ में निकाल रहे हैं। 600 करोड़ का आईपीओ है आ रहा है, तो उसमें 470 करोड़ तो खाली प्रमोटर्स अपना बेच रहे हैं। सो 128 करोड़ विल बी यूज्ड इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये फंड यूटिलाइजेशन होगी इसकी। तो ये एक रेड फ्लैग लगता है मेरे को जब प्रमोटर्स बहुत सारा बल्क में निकाल रहे हैं। मतलब प्रमोटर्स को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनको अच्छी वैल्यूएशन मिल सकती है फ्यूचर में। वो एक मौका देख के पैसा भी निकाल रहे हैं अपना पब्लिक में। तो यहाँ पे मैं एक रेड फ्लैग दूंगा। और इसमें भी जो ये फ्रेश इशू यूज़ करने वाले, इसमें ऑलमोस्ट इनका 43 CR होगा न्यू सेंटर्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होगा, जिसमें ये नए बिल्डिंग्स खोलेंगे अपने। बाकी का रिमेनिंग अराउंड 50 CR इज देयर वर्किंग कैपिटल, ऑलराइट, एंड रिमेनिंग इज अदर्स। सो मोटा खर्चा इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नया सेंटर्स खोलने में। नया सेंटर्स खोलने के बाद उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, बाकी 50 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल, ऑलराइट। तो ये हमने बात कर ली हाउ दे आर यूटिलाइजिंग द फंड एंड मोस्टली प्रमोटर्स शेयर बेच रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कंपनी की ओवरव्यू। मैंने आपको बता दिया है कि वो वर्क स्पेस सोल्यूशंस प्रोवाइड करे, कस्टमाइज ऑफिस स्पेस बनाते हैं, कोवर्किंग स्पेसेस है फॉर एवरी काइंड ऑफ कंपनीज। इससे पहले मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पे लेके चलता हूँ। तो अब जब मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2021 से लेकर 2023 तक का डेटा है 31 मार्च। तो आप हर ईयर देखो एसेट इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीमेंट है। ऑलमोस्ट 2021 से 23 में 3 साल में इनका एसेट डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन रेवेन्यू भी उसके साथ बढ़ा है, ऑलराइट। ऑब्वियसली कंपनी एज एन स्टार्टअप थी एंड उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज नेगेटिव। अभी भी ये ब्रेक इवन नहीं हुए, लेकिन अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है और ऑलमोस्ट अभी नेगेटिव 18 CR पे आ गया है। एंड एज एन स्टार्टअप दे अगर वो एक्सपेंड और करते रहे विद ग्रोथ अच्छे बिजनेस मॉडल पे, वो ब्रेक इवन पे जल्दी आ जाएंगे। प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़िया हो सकता है क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने ग्रो किया अपने एसेट, रेवेन्यू ग्रो किया है एंड नेट लॉस कम हुआ है। कंपनी का नेटवर्थ बढ़ा है क्योंकि एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस इनका नेगेटिव चलते गया है एंड टोटल ये नेगेटिव हो गया मेरे लिए। एंड टोटल बोरोइंग इनकी बढ़ी है, मतलब एक्सपेंशन की इन्होंने बोरिंग बहुत उठाई है। एज एन इन्वेस्टर इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इनके पास इन्वेस्टर्स जो इनके शेयर्स ले रखे, जो बैक्ड इन्वेस्टर्स है, वो भी बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स है। पर इन्होंने अपनी डेट जो उठाया है, दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। तो हैवी डेट रिलायबल कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी, ऑलराइट। ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग। अगर आपको ये सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है ऑफिस स्पेस वाला, तो आप सेक्टर पे बेट लगा के कंपनी पे लगा सकते हो। दिस इज़ ऑलरेडी ए हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहाँ पे खाली ऑफिस नहीं, और भी बड़ी कंपनीज है जो एस्टैब्लिश कंपनीज भी है जिनसे ये कम्पीट कर रहे हैं। मिनिमम 15,000 रुपीज़ आपको लगाना पड़ेगा इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। मैक्स आप ₹1,94,000 लगा सकते हो एज एन रिटेलर। फिर आप HNI कैटेगरी से अगर आपको ज़्यादा फेथ है इसमें, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इज़ अराउंड ₹146, उस पर भी मैं ले चलूँगा। तो HNI कैटेगरी से आप 14 लॉट लगा सकते हो, जिसमें आपको अमाउंट लगेगा 2,09,000 रुपीज़ के आसपास मिनिमम। मैक्स आपका 10 लाख तक जाएगा 66 लॉट। एंड फिर BHNI जिसमें आपको
अगेन 10 लाख से स्टार्टिंग है मिनिमम 67 लॉट, राइट। अगर हम कंपनी का GMP देखते हैं तो अभी ऑलमोस्ट 165 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं। GMP क्या होता है? 165 पे आप ये मत समझना कि डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो ऑलरेडी हमने प्राइस पकड़ा हुआ है अभी, उस पर ऐड करके चलते हैं मैक्स प्राइस पे। दैट मीन्स 383 का प्राइस था, उस पर आप 165 ऐड करोगे तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आ रही है विच इज़ 548 रुपीज़। ऑलमोस्ट 43% का गेन है GMP पे। और मैं अगर देखूँ तो GMP प्लस ही रहा है, ज़्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है और इंक्रीमेंट में रहा है। तो GMP हमें बता रहा है कि IPO बहुत अच्छा प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ग्रीन फ्लैग, राइट। ओवरऑल आई विल से कि आप कंसिडर करना, इसका सेक्टर कंसिडर करिए, कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में आप रिसर्च करिए, क्योंकि मुझे मिक्स सी लग रही है इसमें रिकमेंडेशन देना बाइंग करिए या नहीं करिए। पर आई से कि आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ज़्यादा भी पूरा डीलिश नहीं, मतलब गेन ज़्यादा नहीं हुआ तो लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा इसमें, लेकिन आप एक अच्छा 10% 15% का गेन मान के चल सकते हैं इसमें। ऑलराइट, कम क्वांटिटी में इसमें अप्लाई करिए। ये नहीं कि अगर आप 2 लाख से अप्लाई करते हो तो 1 लाख से अप्लाई करिए, थोड़ी कम क्वांटिटी में लॉट्स लगाइए, राइट। तो कंपनी के एडवांटेजेस क्या क्या है? कंपनी के एडवांटेज में सबसे पहले तो है मार्केट डिमांड, मतलब ऑफिस स्पेसेस की डिमांड बहुत आ रही है, कोवर्किंग स्पेसेस, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट नाउ गोइंग फॉर देयर ओन बिल्डिंग। चाहती जो एक ऑलरेडी ऑफिस बिल्डिंग्स है उसमें ही थर्ड पार्टीज मैनेजिंग एवरीथिंग एंड दे हैव देयर ऑफिस लीज्ड, ऑलराइट, और कस्टमाइज उसी में करा लेते हैं। तो दिस मॉडल इज़ नाउ बिकमिंग वेरी फेमस। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है इनके लिए ऑन मार्केट डिमांड। स्ट्रॉन्ग बैकिंग, इसके जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स जो इनके and partners are very strong, so backed by very good investors. Growth potential, हमने फाइनेंशियल्स कंपनी की देखी रखी है। ग्रोथ पोटेंशियल हमने देखा कि किस तरीके से हर साल एसेट्स ऑलमोस्ट 3 साल में डबल से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, रेवेन्यू एकदम इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है कंपनी का। ये इसी का कारण GMP भी हमें हाई पे दिख रहा है। GMP कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, ये भी नहीं कि वॉलेटाइल है, GMP नीचे आया ऊपर आया। एक कंसिस्टेंट GMP ऊपर की तरफ एक बढ़िया इंडिकेटर है कि प्रीमियम पे लिस्ट होगा। अब हमने बात कर ली कंपनी के एडवांटेजेस की, अब हम लोग देखते हैं कंपनी के डिसएडवांटेजेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑल्दो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो लॉस मेकिंग है कंपनी फ्रॉम द लास्ट 2 years, बट एज एन स्टार्टअप अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो कंपनी ने बहुत बढ़िया किया। ये भी नहीं कि वॉलेटिलिटी है लॉस मेकिंग में या तो स्टैग्नेंट रह गई, अपना लॉस गिरा के कम से कम आधे पे ला दिया। 40 करोड़ का कुछ लॉस था 2021 में, विच इज़ नाउ एट 18 CR विद द इंक्रीमेंट ऑफ एसेट्स, रेवेन्यू, एवरीथिंग। बट साथ ही साथ एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है? हाई डेट लेवल्स, उन्होंने अपने डेट भी बढ़ाते चला है। तो एक बहुत बढ़िया लेवरेज इन्होंने ले रखा है। अब लेवरेज वर्क्स एज ए 2-sided स्वॉर्ड्स, मतलब अगर कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो उनको फ़ायदा भी वैसे ही डबल डिजिट में ग्रोथ मिलेगा, अगर नहीं कर रही तो वैसे ही एकदम से नीचे गिरते हुए दिखेगा। तो दिस इज़ अ वेरी रिस्की शेयर टू अप्लाई, ऑलराइट। कॉम्पिटिटिव मार्केट, लाइक मार्केट में और भी प्लेयर्स, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, बट दिस कंपनी इज़ वेरी इनोवेटिव टेक वाइज एंड मैनेजमेंट वाइज, दैट्स वाई दे आर इन वेरी डिमांड, ऑलराइट। तो ये हमने बात करी गाइस कंपनी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ओवरऑल व्यू, IPO का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। मेरा फाइनल रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन ये रहेगा, मैं अप्लाई करूँगा IPO के लिए, पर काफ़ी अपने इशू साइज से कम, मतलब मैं रेगुलरली जितने पैसे लगाता हूँ उससे बहुत कम लगाऊंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है मुझे, शॉर्ट नहीं है, पर चांसेस मुझे अच्छे लग रहे हैं कि लिस्ट प्रीमियम में होगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।